कुछ दिन पहले यूक्रेन ने बाखमुत में जबरदस्त हमला किया था और 2 किलोमीटर अंदर तक यूक्रेनी सैनिक घुस आए थे। हालात ऐसे हो गए थे कि वैगनर चीफ प्रिगोजिन तक ने ऐलान कर दिया कि जीता हुआ बाखमुत रूस के हाथ से निकल सकता है। अब ऐसे ही हालात ज़पोरिज्जिया में हो चले हैं, लेकिन रूस बाखमुत वाली गलती दोहराना नहीं चाहता। इसीलिए ज़पोरिज्जिया में ऐसी अभेद्य दीवार तैयार कर ली गई है जिसके आगे यूक्रेनी सैनिक पस्त हो गए। यहां तक कि नेटो देशों से मिले हाईटेक वेपन भी काम नहीं आए। 100 घंटे में यूक्रेन की 17 कोशिशें नाकाम हो गईं। आखिर रूस ने कैसे कर दिखाया और पुतिन की किस प्लानिंग ने कीव से लेकर पेंटागन तक कोहराम मचा दिया, इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। 100 घंटे ज़पोरिज्जिया में घमासान। 100 घंटे 17 कोशिश यूक्रेन नाकाम। 100 घंटे रूस का पलटवार दे दनादन। यानी नाटो के जिन हथियारों के दम पर यूक्रेन ज़पोरिज्जिया पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा था, न सिर्फ रूस ने उन हथियारों को तबाह कर दिया, बल्कि ज़पोरिज्जिया में घुसने की कोशिश करने वाले यूक्रेनी सैनिकों को खदेड़ दिया। लेकिन इस दौरान जबरदस्त जंग हुई। दोनों तरफ खूब गोलाबारी हुई। 100 घंटे से ज्यादा वक्त तक बारूदी गर्जना होती रही, जिसका सबूत ये तस्वीरें हैं जिसमें कई बार तो रूस और यूक्रेन के सैनिक एकदम आमने सामने आ गए थे। रूस ने ज़पोरिज्जिया को बचाने के लिए पूरी ताकत से हमला किया था, क्योंकि यूक्रेन नेटो के हथियारों के बल पर लड़ रहा था। उसे भरोसा था कि वो ज़पोरिज्जिया की ये जंग जीत जाएगा। लेकिन रूस के पलटवार से न सिर्फ नेटो के हाईटेक वेपन तबाह हुए, बल्कि यूक्रेन को बाखमुत के बाद ज़पोरिज्जिया में भी मुंह की खानी पड़ी। दरअसल ज़पोरिज्जिया की जंग में पिछले 4 दिन से हर घंटे हालात बदले। कभी यूक्रेन रूस पर हावी दिखा तो कभी रूस। लेकिन 100 घंटे बीतने के बाद जब जंग थोड़ी थमी तो जो तस्वीर निकलकर सामने आई उसने पेंटागन के भी होश उड़ा दी, क्योंकि यूरोपीय देशों और अमेरिका से मिले हथियारों की हवा निकल चुकी थी। सबसे पहले आपको दिखाते हैं रूस ने किस तरह यूक्रेन की घेराबंदी करके यूक्रेन के मंसूबे को रौंद दिया। इंजीनियरिंग रिमोट माइनिंग सिस्टम से हमला, यूक्रेन को मिले लेपर्ड टैंक तबाह, होवित्जर के परखच्चे उड़ाए, ब्रेडली फाइटिंग व्हीकल को तहस नहस किया, फाइटर जेट Su-25 ने तबाही मचाई। दरअसल रूस ने एक पुख्ता प्लानिंग के तहत इस हमले को अंजाम दिया। पहले रूस ने यूक्रेनी सैनिकों और आर्म्ड व्हीकल बटालियन को ज़पोरिज्जिया में घुसने दिया, फिर पहला अटैक यूक्रेन की तरफ से होने दिया। उसके बाद यूक्रेनी सैनिकों की घेराबंदी करके ताबड़तोड़ हमला बोल दिया। ऐसे में यूक्रेनी सैनिक कुछ समझ पाते इतनी देर में तो रूस के सैनिकों ने सब कुछ तहस नहस कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। और तो और यूक्रेनी सैनिकों को आर्म व्हीकल और उनके टैंक्स तक लेने की और उससे हमला करने की नौबत तक नहीं आने दी। यहाँ तक कि हमले से बचने के लिए यूक्रेन ने एक रेलवे ब्रिज को उड़ा दिया, जिससे रूसी सैनिक यूक्रेनी सैनिकों के पीछे ना आ पाए। ये ब्रिज ज़पोरिज्जिया के याक में काबिल था। यानी बाखमुत वाली गलती रूस ज़पोरिज्जिया में दोहराना नहीं चाहता। वो किसी भी कीमत पर नहीं चाहता कि यूक्रेन का दबदबा ज़पोरिज्जिया में बढ़े।
इतना ही नहीं, रूस ने जमीन और आकाश दोनों तरफ से हमले किए। ज़ैपोरिज़िया में अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए T-90 टैंक की खेप मंगाई है। मिलिट्री ट्रेन पर नई खेप यूक्रेन की तरफ जाते हुए दिखाई दी। जाहिर है ज़ैपोरिज़िया से खदेड़े जाने के बाद ज़ेलेंस्की अब टेंशन में होंगे, क्योंकि इतनी तादाद में T-90 टैंक यूक्रेन पहुंचने का मतलब है कि रूस किसी बहुत बड़े हमले की तैयारी में है। वैसे भी यूक्रेन को ज़ैपोरिज़िया में जबरदस्त नुकसान हो चुका है, और इतना नुकसान सिर्फ 100 घंटे की जंग में हुआ है। रूस ने पिछले 2 दिन में यूक्रेन के 9 टैंक नष्ट कर दिए, जिसमें 4 टैंक जर्मन मेड लेपर्ड 2 थे। इसके अलावा ज़ैपोरिज़िया रीजन में यूक्रेन के 300 सैनिक मारे जा चुके हैं, जबकि 14 आर्म्ड व्हीकल और एक फ्रेंच होवित्जर को तबाह कर दिया। इसके अलावा यूक्रेन को बड़ा झटका अमेरिकी फाइटिंग व्हीकल ब्रैडली के तबाह होने से लगा है। रूस ने 9 ब्रैडली को खाक में मिला दिया है। इतना ही नहीं, रूस ने हवाई हमले में मैक्स प्रो आर्म्ड व्हीकल तबाह कर दिया, जिसे अमेरिका ने यूक्रेन को दिया था। इसके अलावा रूस की रणनीति के आगे यूक्रेन की स्मार्ट माइन भी फेल हो गई, क्योंकि रशियन स्काउट ने स्मार्ट माइन को नष्ट कर दिया था, जिसके बाद रूसी सेना और हाईटेक वेपन आगे बढ़े थे, जिन्होंने यूक्रेन में भारी तबाही मचाई। सोचिए, यूक्रेन की नेक्स्ट जनरेशन लैंड माइन तक को रूस ने तबाह कर दिया, जिसकी वजह से यूक्रेन की काउंटर ऑफेंसिव की कोशिश नाकाम रही, और वो हथियार भी काम नहीं आ पाए जिनके दम पर ज़ेलेंस्की का जोश हाई था। लेकिन ज़ैपोरिज़िया में रूस ने बता दिया कि फिलहाल जंग के बॉस पुतिन ही हैं, और जो उससे टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। यह अलग बात है कि ज़ैपोरिज़िया में मुंह की खाने के बाद भी ज़ेलेंस्की को अकल नहीं आई है। ज़ेलेंस्की ने जर्मनी से लेपर्ड टैंक की एक और डिमांड की है, वहीं नाटो देशों से हाईटेक हथियारों की। लेकिन ज़ेलेंस्की को इंतजार है फाइटर जेट्स की खेप का, जिसके सहारे वो क्रीमिया से क्रेमलिन तक तबाही मचा सकता है। शायद ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन ने उसी तरह के हमले का ट्रायल किया जिसे रूस ने फेल कर दिया। यानी ज़ेलेंस्की बड़ा जख्म खा चुके हैं और उनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। जाहिर है अब वो आर या पार वाला अटैक करेंगे, जिसमें टारगेट पर ज़ैपोरिज़िया और बाखमुत रहेगा। जहां पर बाजी मारी तो क्रीमिया अगला टारगेट होगा, लेकिन उससे पहले ज़ेलेंस्की को पुतिन की किलेबंदी को तोड़ना होगा।